बड़ी खबर, मोतबर सालिस अमन का जामिन। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया भर में मरकज़े निगाह। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में बताया कि ईरान से बातचीत के लिए अगले 2 दिन में पाकिस्तान जाने का इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। हम पाकिस्तान इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जबरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है कि हम दोबारा पाकिस्तान जाएं। सदर ट्रंप ने सहाफियों को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप तैयार हैं? अगले 2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। ये एक अहम सिफारती पेशरफ्त है जो खित्ते में अमन के नए दरवाजे खोल सकती है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ी बात कर गए एक बड़े मुल्क के सदर। क्या कहेंगे, अगले 2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है? दुनिया के हालात हाज़रा में अभी तक आने वाले बयानात में से सबसे बड़ा बयान ये, और इस बयान के जो नताइज हैं वो आप खुद ही अंदाजा कर लें कि इस्लामाबाद के अंदर जो अमन का एक अमल शुरू हुआ था वो एक हतमियत के साथ अमरीकी सदर के बयान के पस मंजर में एक इंतहाई अच्छे अंदाज से इख्तिताम पजीर होता हुआ नजर आ रहा है। कम अज कम उसके बयान की तशरीह ये लगती है। और उसने जब सहाफ़ी से बात की तो फिर उसने ये भी स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है कि उसने दोबारा कॉल बैक किया, यानी उसने उसको कहा सहाफ़ी को कि आप पाकिस्तान में ही रहें क्योंकि अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है और बड़ी बात हो सकती है। और साथ उसने फील्ड मार्शल की तारीफ की और साथ ये भी कहा कि हम किसी तीसरे मुल्क में क्यों जाएं जिस मुल्क का इस मुद्दे से लेना देना नहीं है। तो 2-3 बातें तो वाज़ेह हो गई कि एक तो अमेरिका का सदर जो है वो ठीक है, बसा औकात वो ऑल फॉल किस्म के ट्वीट करता है, लेकिन ये जो उसकी टॉस के बारे में मालूमात है ये इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग के बगैर नहीं आती जी। तो एक तो उसके पास मुकम्मल तौर पर ब्रीफ मौजूद होगा जिसकी बुनियाद पर उसने सहाफियों को ये पैगाम दिया कि अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। दूसरा तो उसकी तरजीह है और उसकी जो वजूहात उसने बयान की हैं वो अगले राउंड में वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि सारा दिन स्पेकुलेशन होती रही कि जद्दा में हो सकता है, इजिप्ट में हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वो पाकिस्तान के अंदर ही होगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ मालूमात, क्योंकि जब से हमें पता चला कि ये खबर आई है, फिर ये कि हमने समा न्यूज़ से ही बात करनी है, तो मैं अभी कॉल पर 2 दिन ज़राए से बात कर रहा था। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3-4 ही लोग हैं जो इस तमाम मुमकिना मुआहदे से वाकिफ हैं। और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर तमाम ऑफिस बंद होते थे। रावलपिंडी के, अपारा के और इस्लामाबाद में PM के ऑफिस खुले रहे और बहुत ही इसको सुपरवाइज जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मुकम्मल तौर पर लूप में हैं और जो बात तय हो रही है वो न्यूक्लियर मुआहदे के अंदर कितने अरसे के लिए ईरान अपना न्यूक्लियर जो प्रेरोगेटिव है उसको छोड़ेगा। जहाँ पर 5 साल की मुद्दत का ईरान ने कहा था जो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, फिर ईरान पिछले दिनों में हमें बताया गया 7 साल पे चला गया, अमेरिका 20 साल की बात कर रहा था। अब उन्होंने कहा जी कि 10-12 साल के करीब या 15 साल के करीब ऐन मुमकिन है कि ईरान मान जाए। और उन्होंने हमें बताया कि ईरान की फाइनल कॉल है कि अब जो तजवीज़ हमारे तरफ से भी तैयार हो गई है और हमारे ख्याल में रीजनेबल तजवीज़ है, दूसरे मुल्क भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। और अमेरिका के सदर के बयान के बाद ये भी वाज़ेह होता है कि अमेरिका का सदर भी तवक्को यही लगाए बैठा है कि ईरान की फाइनल कॉल होगी और वो यस कर देंगे। तो फाइनल कॉल ईरान की है। मैंने प्रेपरेशंस के बारे में उनसे पूछा कि जी अमेरिका का सदर अगर यहाँ पर आता है तो ज़ाहिर है वो खुद ही इस डील को साइन करना चाहेगा, तो उधर से फिर ईरान का सदर आएगा, वो ईरान के स्पीकर के साथ तो खड़ा होकर डील नहीं करेगा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ तो खड़ा होकर डील नहीं करेगा। 2 सदूर का पाकिस्तान में आना, उनकी तमाम सिक्योरिटी की लवाजमात की तैयारी करना, उनके साथ मीडिया होगा और पूरे का पूरा आप समझे दुनिया का तमाम सर मीडिया पाकिस्तान में आने की कोशिश करेगा। तो क्या ये अगले 48 से 56 घंटों में मुमकिन है? उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा जी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको हमने कार्ड इशू किए हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है, सिर्फ अप्रैल 2026 लिखा हुआ है। जो बोर्ड बनवाए हैं हमने उसके ऊपर भी आपको अप्रैल 2026 ही लिखा हुआ नजर आएगा।
तो कहने का मकसद ये है कि कुछ नीम तैयारियां मुकम्मल हैं और अमेरिका का सदर ये बयान बगैर इंटेलिजेंस के और मालूमात के बगैर नहीं देगा। ठीक है।